एक पार्टी, उसके दो हिस्से, अलग अलग सिंबल्स एंड इवन अलग अलग अलायंसेस भी। सुनने में ये सब कितना कंफ्यूजिंग है ना। ये है महाराष्ट्र का पॉलिटिकल लैंडस्केप, ट्विस्ट एंड कंफ्यूजन से भरा हुआ। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है और इतनी पार्टीज, सिंबल्स एंड अलायंसेस के बीच बेचारी जनता का कंफ्यूज होना लाजमी है। तो चलिए महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर बहुमत हासिल की। बीजेपी को मिली 105 सीटें तो वहीं शिवसेना को 56 सीटें। दोनों ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनने से पहले ही एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। ये पहली बार था जब ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री बना हो। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में स्टेबिलिटी एक सपना ही रहा है। लगभग 2.5 साल बाद मई 2022 में शिवसेना में एक और बड़ा झटका लगा। एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। इसके बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और जून 2022 में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। इसके बाद शिवसेना ऑफिशियली 2 पार्ट्स में बट गई और सिंबल्स भी बदल गए। एक तरफ है एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसका सिंबल है धनुष और बाण, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिसका सिंबल है मशाल। मतलब एक ही नाम, अलग अलग सिंबल्स। अब लगता था कि शायद कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर एक और नया ट्विस्ट आ गया। 2023 में एनसीपी के अजीत पवार ने भी बगावत कर दी। जुलाई 2023 में अजीत पवार 41 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए और खुद डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद एनसीपी भी 2 हिस्से में बट गई। शरद पवार की एनसीपी जिसका सिंबल है तुरहा बजाते हुए आदमी, और अजीत पवार की एनसीपी जिसका सिंबल है घड़ी। अब अलायंस की बात करें तो यहाँ भी काफी कंफ्यूजन है। एक तरफ है महायुति जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी साथ है। मतलब दोनों ही शिवसेना और एनसीपी का अलग अलग फ्रैक्शन है और उनके अलग अलग अलायंसेस भी हैं। 2024 में महाराष्ट्र में पहली बार 6 मेजर पार्टीज एक दूसरे के सामने खड़ी है। एक तरफ बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। मतलब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस समय इतनी डिवाइडेड है कि वोटर्स के लिए अलायंसेस, पार्टीज और सिंबल्स को समझ पाना मुश्किल है। लेकिन आई होप कि अब आपको महाराष्ट्र का पॉलिटिकल डायनामिक्स काफी हद तक समझ आ गया होगा। आपको क्या लगता है इस बार का इलेक्शन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नया चैप्टर किस पार्टी के साथ लिखेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।